नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे प्याज की खेती कैसे करें। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, देश के कई राज्यों के किसानों के लिए एक प्याज प्रमुख फसल है। इसमें कई औषधीय गुण हैं और प्रोटीन भी इसमें बहुत होते हैं। तो इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा जो है खाने में किया जाता है और इसकी खेती जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार में प्रमुख रूप से की जाती है। प्याज की फसल से अधिक उपज लेने के लिए हमें उन्नत किस्म और विधि का इस्तेमाल करना चाहिए कि ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो जाए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम प्याज की उन्नत खेती और कैसे करें और किस्मों की जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसकी खेती जो हो बहुत ज़्यादा की जाती है और इसकी मांग भी प्याज की जो है वो देश में बहुत पाई जाती है और इसकी विदेशों में भी जो है प्याज की मांग होती है। तो हम प्याज की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो हमारे देश के किसान भाइयों के लिए हम इस वीडियो में जानकारी देंगे कि प्याज की खेती किस तरह से करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, कौन सी उन्नत किस्में हमारे आपके खेत में लगाई। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें उपयुक्त जलवायु जो है वो कैसी चाहिए। तो मुख्य तौर पर प्याज सर्दियों के मौसम में पाई जाती है और रबी के सीज़न में भी बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है। कंद बनने से पहले प्याज के लिए 210 सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना जाता है, जबकि इससे पहले 150 से 250 सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए जलवायु के लिए हमें जो है वो रबी सीज़न के लिए हमें इसकी बुआई जो है वो नवंबर दिसंबर में की जानी चाहिए और प्याज की खेती के लिए 210 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बहुत अच्छा होता है, जो कि इससे पहले 150 से 250 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। तो इसके लिए ज़्यादा भी तापमान बहुत अच्छा होता है एक प्याज की खेती के लिए। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी, प्याज की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है। इसके साथ ही कार्बन युक्त और दोमट बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और ध्यान रहे कि खेत में जल भराव ना हो। तो हमें ये जानकारी देते वक्त हमें ये बताना चाहता हूँ कि खेत में जल भराव ना हो, जल के अच्छी से निकासी जो है वो होनी चाहिए। प्याज की खेती की कई तरह की मिट्टी में हम कर सकते हैं। उसे हम अच्छी तरह से लगाने के बाद अच्छे से हम कौन सी भी मिट्टी में जो है वो प्याज की खेती की जा सकती है। तो इसके लिए दोमट बलुई युक्त मिट्टी जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो प्याज की अच्छी पैदावार के लिए खेत की 4 से 5 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए और हर जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। प्याज की उन्नत किस्में उसमें पहली किस्म है भीमा लाला। प्याज की इस किस्म की बुआई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की जाती है। इसकी बुआई से लगभग 30 से 32 टन प्रति हेक्टेयर की तक पैदावार मिल जाती है और रबी के सीज़न में प्याज को 3 महीने तक भंडारण किया जा सकता है, यानी ये जल्दी जो है वो सड़ता नहीं है। तो भीमा लीला की जो किस्म है वो मुख्य तौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी बुआई जो है की जाती है और इसी बुआई से हमें लगभग 332 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार जो है मिल जाती है। तो ये किस्म बहुत अच्छी मानी जाती है प्याज की खेती के लिए। भीमा श्वेता ये भी एक किस्म है और अक्सर लोग लाल प्याज की खाते हैं। तो इसके लिए देश के कई इलाकों में सफ़ेद रंग के प्याज की भी
मांग होती है। तो इस किस्म की खेती फ़िलहाल रबी सीज़न में की जाती है। इस किस्म को महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक के किसान उगाते हैं। यह लगभग 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, जिससे लगभग 26 से 30 टन तक पैदावार प्राप्त हो जाती है। इसे भी 3 महीने तक भंडारित किया जा सकता है। तो भीमा श्वेता ये जो किस्म है वो बहुत अच्छी मानी जाती है और महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान में इसकी खेती जो है मुख्य तौर पर की जाती है और इससे हमें लगभग 26 से 30 टन पैदावार जो है 1 हेक्टेयर में हमें मिल जाती है। हमें इसकी खेती करते वक्त प्याज की बुआई का समय भी अच्छा होना चाहिए। तो रबी प्याज के लिए हम मध्य अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है और इसकी बीज की मात्रा जो है वो रबी में प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। खाद और उर्वरक। प्याज के अधिक उत्पादन के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद को 20 से 30 दिन बुआई से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। खेत की आखिरी जुताई के समय फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का तीसरा भाग देना चाहिए। तो किसान भाइयों, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते वक्त हमें जो है प्याज के अधिक उत्पादन के लिए सड़ी हुई जो गोबर होती है उसकी खाद हमें अच्छी से बुआई से पहले 20 से 30 दिन पहले हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए और फिर हमें जुताई के बाद हम फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का तीसरा भाग जो है वो बुआई के समय देना चाहिए। तो इस तरह से हम खाद और उर्वरक का जो है वो अपने खेत में जो हम इसकी अमल इसके हम कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन। बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना चाहिए। सर्दियों में सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। जिस समय कंद बढ़ रहे हो उस समय सिंचाई जल्दी करता चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई ड्रिप से भी की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण। प्याज के पौधों की जड़ें अपेक्षाकृत कम गहराई तक जाती है, इसलिए अधिक गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए 3 से 4 बार खरपतवार निकाल देना चाहिए। खरपतवार नाशी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और पेंडिमिथिलिन 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के 3 दिन बाद तक हम 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। खरपतवार नाशक दवा डालने के बाद हम 40 से 45 दिनों के बाद एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। खुदाई और प्याज को सुखाना। जब रबी सीजन में प्याज की फसल पक जाती है तो पत्तियां सूख कर गिरने लगती है। ऐसे में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 15 दिन के बाद खुदाई कर लेना चाहिए। फसल की अधिक सिंचाई करने पर कंदों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा प्याज के कंदों को भंडारण में रखने से पहले सुखाने के लिए छाया में ज़मीन पर फैला दे सकते हैं। इस दौरान कंदों को सीधी धूप और वर्षा से बचाना चाहिए। तो इस तरह से हम प्याज की पकने के बाद खुदाई कर सकते हैं और इसको अच्छे से सुखा के बाज़ार में हम मार्केट में ले जा सकते हैं। इसके पैदावार, तो हम प्याज की पैदावार देखें तो रबी सीजन में उपयुक्त तकनीक से प्याज की खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर लगभग 350 से 450 क्विंटल प्याज की कंदों की पैदावार की जा सकती है। तो किसान भाइयों, रबी के सीज़न में हम 350 से 400 क्विंटल प्याज के जो है वो हम इसकी पैदावार कर सकते हैं। तो अच्छे से हम प्याज की खेती करें तो हमें अच्छा फ़ायदा जो है वो मिलता है। तो इस तरह से हम प्याज की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी मांग भी जो है बहुत होती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ऐसे ही नई जानकारी साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कि हम अब हमारे चैनल को वीडियो को देखिए और हमारे प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।